हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वार्थ में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.8 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो अब वो एक्सरसाइज 5.8 की हमारा लास्ट एक्सरसाइज था। तो चलिए अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और ब्रैकेट में मैंने रिकैप कर दिया है। क्योंकि ये हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले नंबर्स होते हैं, एनो डॉट्स में रिप्रेजेंट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म ताकि जल्दी हो जाए। नंबर कितने टाइप के? रियल, इमेजिनरी। अब रियल दो टाइप के होते हैं, रेशनल और एक इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल। और फिर अब रेशनल कितने टाइप के होते हैं? ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे मैं z कर दे रहा हूँ, और नॉन इंटीजर को मैं क्रॉस z कर दी, यानी कि क्रॉस नहीं है, यहाँ पे कट का साइन मैंने लगा दिया, यानी कि जो इंटीजर्स नहीं है। अब ये इंटीजर दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव और एक ज़ीरो इंटीजर और तीसरा निगेटिव इंटीजर। तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर है वो दो टाइप का, रियल और इमेजिनरी। ये दो टाइप हो गया। अब रियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो अब यहाँ पे अब इरेशनल नहीं, आप आगे इसका टाइप नहीं है, तो रेशनल अब दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक जो इंटीजर होते हैं और एक दूसरे जो नहीं होते हैं। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव। ये तीन टाइप के हमारे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसी इंटीजर को हम इस चैप्टर का नेम है और इसे ही हम पढ़ेंगे। तो अब चलिए अब इंट्रोडक्शन इसका ख़त्म होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब प्रॉपर साइन की बात आती है, यानी कि उसके पास प्रॉपर साइन आपको लगाना है। जैसे कि इसे आप एग्जांपल से आप इसको समझना होगा। जैसे कि आपका प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज़। जैसे कि आप एक दुकानदार हैं, तो आप किसी सामान को बेचे तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? 70 रुपये, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। यही तो। अब यही तो अब इसे आपको पॉजिटिव आपको दिखाना है, यानी कि आप प्लस 70 रुपीज़, क्योंकि आपके इनकम में ये ऐड हुआ है, इसलिए ये प्लस का 70 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पे लॉस होता, इसकी ये प्रॉफिट की जगह ये लॉस है, लॉस 70, यानी कि अब प्लस तो हट जाएगा, क्योंकि ये आपके इनकम में से ये सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो ये निगेटिव का साइन आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब यहीं पे देखिए, हम सक्सेसर और प्रेडेसेसर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले करते थे कि कोई भी नंबर है उसका सक्सेसर निकालना और +1 करते थे। अगर कोई निगेटिव नंबर है उसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे? तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि -4। सक्सेसर में हम क्या करते थे? इसमें +1 करते थे, यही तो। अब इसमें जब आप +1 करेंगे तो -4 +1, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। -4 + 1 का एडिशन कितना होगा? तो अब यहाँ पे देखिए,
जैसे कि अब -3 इसका आंसर होगा। अब कैसे इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे वो। अब यहाँ पे देखिए -3 हमारा क्या है, इसका सक्सेसर, और इसी का अगर प्रेडिसीजर निकालना रहता तो -4 का प्रेडिसीजर यानी कि -1, तो ये माइनस का, असल में मुझे सर्दी हुई है थोड़ा सा, तो अभी ये -5 हो जाएगा। तो ये आपका ये -4 क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, प्रेडिसीजर, और ये सक्सेसर। तो ये बात तो क्लियर ही होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 0 रहता है, मैंने पहले इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। ये -3 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए आप थ्री जो उसके टाइप्स होते हैं इंटीजर के, उन तीनों को आप कवर कर लिए। जैसे कि आप पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ये डॉट 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 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना, तो अब यहाँ पे देखिए आप 1 से ये आपका ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेक्शन, पॉजिटिव लिख रहा था मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और बस 0 क्या होता है, 0 इंटीजर, और ये आपका क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। अब इसे ही जैसे कि होल नंबर, और अगर ये बस नेचुरल नंबर, इसे भी मिला देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और इन तीनों को मिला देंगे तो इंटीजर हो जाएगा। तो अब हम इसे एक फ्लो चार्ट आप कह लीजिए, मतलब कि एक इमेज से समझते हैं। वो इमेज आपके क्लास 6 NCERT के मैथमेटिक्स की बुक में दिया हुआ है, तो उसी फिगर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि तो ये फिगर क्या है, सबसे पहले तो ये आपका फिगर है, एक रफ डायग्राम है। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे आप समझने के लिए ये आपको इमेज दिया हुआ है। ये जो इसके अंदर है, इस पेंटागन के अंदर जितने भी है सारे क्या हैं, इंटीजर। ये सारे के सारे पेंटागन के अंदर जितने भी हैं, पूरा ये एरिया ही इंटीजर का है। अब इसके अंदर ही ये डिवाइडेड है। अब इस स्क्वायर और इस पेंटागन में ये पेंटागन नहीं है, इस स्क्वायर और इस ट्रायंगल में ये डिवाइडेड है। बात क्लियर है। तो अब इस रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर आपका है होल नंबर। हाँ, ये क्या है, होल नंबर। ये क्या है, ट्रायंगल आपका निगेटिव नंबर। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे पॉजिटिव सब कहाँ गया, पॉजिटिव होल के अंदर ही आ गया। कैसे, 0 और पॉजिटिव को मिला के ही तो होल बनता है, 0 और पॉजिटिव को मिला के ही होल बनता है, होल नंबर बनता है। वो होल वो मतलब कि छिद्र नहीं होगा, वो जिसकी होल यानी कि होल नंबर हम टाइप की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, होल के अंदर ही अब ये जो सर्कल है, इससे हम क्या कहेंगे, ये 0 इंटीजर है, ये 0 है, लग भी रहा है ना, 0। अब यहाँ पे अब ये क्या है, ये वाला शेप, इसमें जो ये कर्व है, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव और 0 को मिला के क्या बनता है, होल। अब इसी को आप पॉजिटिव को नेचुरल भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव भी 1 to इनफाइनाइट, नेचुरल भी 1 to इनफाइनाइट। तब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होल हो गया, होल और निगेटिव का इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपका रफ डायग्राम था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट
पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो असल में उसमें 8 एक्सरसाइज थे ना, तो उसमें मुझे प्रैक्टिस हो गया एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम प्रॉपर साइन भी कवर कर चुके, इंट्रोडक्शन भी हो चुका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स भी हो चुका। अब यहाँ पे कंपेयरिंग इंटीजर्स। अब आप सोचेंगे ये मैंने बहुत पहले पढ़ लिया है कि 1 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, 2 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, तो आप बस पॉजिटिव नंबर को ही देखते थे। लेकिन अब हम निगेटिव नंबर्स को भी देखें। अब एक मैं आपको वर्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये -2 है, ये ब्लैंक स्पेस और -3 है। इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, -2 और -3 यही 2 नंबर्स हैं। इसमें आप बोलेंगे देखिए 2 छोटा और 3 बड़ा है, तो 3 की तरफ कर देते हैं। बस अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, क्यों। अब यहाँ पे इसका जवाब सुन लीजिए। आप जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। आप गए बैंक के पास, बैंक से आपने मांगे 10 रुपये कर्जे। वैसे 10 रुपये कर्जे तो आप बगल वाले से ले लेंगे, लेकिन मैं एक अमाउंट वैसे ही लेट कर लेता हूँ। और 10 रुपये लिए, 10 रुपये लिए, 2 रुपये मान लीजिए, आप 2 रुपये लिए कर्ज, यानी कि आपके पास अमाउंट कितना है? -2 है। क्यों? क्योंकि जो आप इसे लेंड है, लेंड यानी कि लेना होता है, LEND। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आप उससे उधार लिए, फिर तब वो आप -2 में है, -2 में है, लेकिन यहीं पे आप -3 लिए, -3 लिए, तो आप ज़्यादा बड़े कर्ज में डूब गए। जैसे कि यहाँ पे 2 लाख आप कर्ज लिए बैंक से और ये 3 लाख आप कर्ज लिए, तो कौन सा आपके लिए बेटर है? कौन सा छोटा अमाउंट है? आप बोलेंगे छोटा अमाउंट तो 2 लाख है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कर्ज में हैं, आप कर्ज में हैं, तो इसी वजह से -2 आपका हो जाएगा। ये जैसे कि मैं आपको थोड़ा पैराडॉक्स लग रहा हो, कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक वाला ही फिर से समझा देता हूँ। बैंक से आप 2 लाख लिए, बैंक से आप 3 लाख लिए, तो कौन सा अमाउंट छोटा है? कौन सा अमाउंट छोटा है? तो सॉरी, मैंने लग रहा है इधर कर दिया। तो कौन सा अमाउंट छोटा है? कौन सा अमाउंट आपका छोटा है? तो अब आप ये होगा, ये रियल लाइफ से उतना ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो -3 है ये छोटा है। कैसे? क्योंकि आप जैसे कि आप देने वाले पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि जब आप देंगे जब आप, तो आप अब यहाँ पे आपका ज़्यादा वो मतलब कि आपको पैसा तो मिलेगा नहीं, तो अब इसी वजह से ये -3 हमारा ये छोटा है, -3 हमारा ये छोटा है। ओ, फिर से मैंने ये वाला गलत कर दिया, ये -2 जो है ये छोटा है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कंपेरिजन इंटीजर्स हो गया, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन, आप फिर सोचेंगे ये भी तो मुझे आता है, तो मैं क्यों पढ़ूँ अब? लेकिन नहीं, अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप पहले बस पॉजिटिव नंबर्स का कहते हैं, जैसे कि 21 प्लस का 23, ये तो आप करते थे। ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसी वजह से आप इजीली कर ले। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे कि 23 प्लस का, जैसे कि आप ब्रैकेट में कर ले, इसके आगे क्या है? प्लस का साइन अगर आगे रहता है तो उसे हम न्यूट्रल मान लेते हैं। प्लस का अगर यहाँ पे -3 रहे, आप सोचेंगे -3 ऐड करेंगे, निगेटिव भी ऐड होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो प्लस और माइनस मिल के हो जाएंगे माइनस, प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएंगे। ये 3 और ये प्लस का 23 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 23 हम न्यूट्रल रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 23 माइनस का 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 20, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन आप अगर ये वाला टॉपिक आप नहीं समझते, तो आपका आंसर क्या होता है एग्ज़ाम में?
सीधे आप लिख के आ जाते 26, ये आपका आंसर है। लेकिन ये आंसर गलत है, ये रॉन्ग है। तो आपसे जब भी एग्ज़ाम में आए तो ये टिक करिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट, अब इसी को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं ना, इसी को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लिया माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3। अब आप सोचेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 3, ये तो बहुत ख़राब कंडीशन आ गई आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस, इधर भी -3, -3 में से आपको -3 होना है, यानी कि आप 3 रुपये कर्ज लिए, फिर आप और 3 रुपये कर्ज लिए, यानी कि आपके पास टोटल कितना कर्ज हुआ -6। तो ये आंसर हो गया। ये बात क्लियर है आपसे, मतलब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहीं पे एक और एग्जांपल, यही एग्जांपल रहता है, यही नंबर से रहेंगे, बस मैं थोड़ा एक साइन चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं प्लस की जगह पे माइनस कर दूंगा। अब आप सोचिए कि अब इसका क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यहाँ पे मैं 4 कर लूँ या फिर यही रहने दीजिए। -3 और माइनस माइनस का मिल के माइनस मतलब कि ऐड होके, यानी कि जुड़ के ज्वाइंट होके, आप ज्वाइंट सही शब्द है इसका, ज्वाइंट होके ये क्या बन जाएगी, प्लस का 3। माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो चुका, ये एडिशन। और इसी को आप नंबर लाइन पर भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, असल में यहाँ पे फ़ैन बंद है, तो वो जब फ़ैन चल रहा है तो आवाज़ करता है थोड़ा सा, तो इसी वजह से वो साउंड का प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप -3 पे थे, आप प्लस का -3 हुए, सॉरी आप -3 हुई, आप 0 पहुंच जाएंगे। -3 हुए, ये ऐड -3 कर दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा क्लियर रहेगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ आप देखिए, आप आराम से यही चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप सब्सट्रैक्शन वाला जो है इसे आप नहीं नोट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आप, जैसे कि -2 आप इमेजिन कर सकते हैं, बस आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेकिन आप उसे नंबर लाइन पे नहीं डिनोट कर सकते। जैसे कि आप 2 लाख थे, तो फिर -3 लाख और ले लिए, तो आप क्या हो गया, -5 लाख हो गए आप। तो यही, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन वाला आ जाए, माइनस वाला आ जाए, इसकी -3 माइनस का -3, तो आप इसे अब -3 माइनस करना है आपको, -3। तो इसे आप रियल लाइफ में आप मतलब कि रियल लाइफ में आप समझ जाएंगे। क्यों? अभी लेकिन यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे डिनोट करने को आता है, तो आप इसे नहीं, जैसे कि अगर आप लोग सोचते होंगे यहाँ पे प्लस हो जाए, तो वो मैं कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, अंदर भी होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है। तो ये सब्सट्रैक्शन, ये वाला पॉइंट भी हमारा ख़त्म हो चुका। तो अब जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने प्रॉपर साइन पढ़ा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो, अगर इंक्रीज इन वेट हो, डिक्रीज इन वेट हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्रीज यानी कि प्लस, डिक्रीज यानी कि माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए आप, फिर उसके बाद प्रॉपर साइन खत्म हुआ, फिर उसके बाद आए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, कि आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये बात
हमने पढ़ी। अब यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इंटीजर्स, यानी कि आप किसी भी दो इंटीजर को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि आप इंटीजर्स का जोड़ घटाओ। क्योंकि लेकिन यहाँ पे आप सोचते होंगे -3 है, तो -3 भी एक इंटीजर ही है, लेकिन वो आप जान गए होंगे। तो ये अब ये फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और फिर से आप नंबर लाइन पे नोट करना, जैसे कि आप जान जाइए। तो अब यहाँ पे चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।